नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने जो इंडिया करंट अफेयर्स रिवीजन की एक सीरीज चला रखी है उसी को लेकर प्रस्तुत हूँ। यह सीरीज आपके लिए जहाँ भी इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाएगा साथियों, उसमें यह आपके लिए उपयोगी रहेगी। अभी राजस्थान में RS प्री 2023 की परीक्षा संभावित है, उसके चलते ये इंडिया करंट अफेयर्स की सीरीज आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगी। और जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसमें भी इससे प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अभी जो हाल ही में बिहार में अध्यापक की भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन है जो इन्फ्यूजन नोट से आए थे, करंट अफेयर्स के इंस्टा पेज पर डाले गए थे उनसे, और यूट्यूब पर जो कंटेंट डाला जाता है उनसे। कम पढ़ें लेकिन क्वालिटी कंटेंट पढ़ेंगे तो अपने को फायदा होगा साथियों। अब आपको ही चुनना है कि कहाँ से पढ़े और कितना पढ़ें। अपने शुरुआत करते हैं इंडिया करंट अफेयर्स जो रिवीजन क्लास है उसके पहले क्वेश्चन से कि हाल ही में IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है साथियों कि पहले ही आ गया तो यहाँ से प्रश्न बनेगा। जो बिहार में भी अभी एग्जाम हुआ था उसमें से प्रथम जो चीजें थी उनसे 2 या 3 प्रश्न पूछे गए थे। हाल ही में IAF में कमांड कॉम्बैट यूनिट की पहली महिला अफसर पद पर किसे नियुक्त किया गया है। सालिजा धामी को नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप कैप्टन सालिमा धामी को पश्चिमी सेक्टर में अग्रिम लड़ाकू इकाई का कमांडर नियुक्त किया है। यह वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली कमांडर होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है, यहां से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। आसियान भारत व्यापार का 5वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। आसियान भारत व्यापार का 5वां शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो आपका आंसर होना चाहिए 6 मार्च को हुआ। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। कब हुआ? 6 मार्च को मलेशिया की राजधानी में हुआ। कौन सा? आसियान भारत व्यापार का 5वां शिखर सम्मेलन साथियों। इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी प्रकार के डीपली प्रश्न है जो आपसे पूछे जा सकते हैं RS प्री 2023 में। आंसर रहेगा 6 मार्च को हुआ, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में हुआ। इसमें जो भारत की ओर से इसमें किसने भाग लिया ये भी पूछा जा सकता है, तो IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने जो इसमें भाग लिया। भाग किसने लिया भारत की ओर से? आपका आंसर होना चाहिए IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसमें भाग लिया। आसियान के बारे में, यह दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ का एक समूह है। अब आपसे पूछ ले कि आसियान क्या है। आसियान दक्षिणी पूर्व एशिया राष्ट्रों के संघ का एक समूह है जिसे 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने पर स्थापित किया गया था। यानी जो इसकी स्थापना है 1967 में की गई। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो फैक्ट इंपॉर्टेंट होते हैं साथियों, उन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। ज्यादा कंटेंट पढ़ने से ऐसा नहीं होता कि हमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे वो मिल जाए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। प्रीतचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया। प्रीतचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया, तो सर डेविड चिपरफील्ड को यह दिया गया। किसको दिया गया? सर डेविड चिपरफील्ड को यह पुरस्कार दिया गया। कौन सा? प्रीतचक्र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है जो दिया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई, तो 1979 में इस पुरस्कार की साथियों शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करें। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। अभी तक यह प्रश्न पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन है 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया। डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। के बिरला फाउंडेशन ने वर्ष 2022 का व्यास सम्मान के लिए प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास भी याद रखना पागल खाना के लिए चुना गया। ये आपसे उपन्यास भी पूछ सकता है कि ज्ञान चतुर्वेदी को जो हाल ही में 32वां व्यास सम्मान दिया गया है किस उपन्यास के लिए दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पागल खाना के लिए दिया गया। इस सम्मान में 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, वह सम्मान पत्र भेंट किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत है जो 1991 में की गई थी। 32वां व्यास सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया। आपसे पूछे इनका उपन्यास कौन सा था, तो पागल खाना था। इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी।
आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए थे? तो मार्च में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री साथियों, किसके? ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है जो भारत की यात्रा पर आए थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट क्यों? अगर सर आप कहोगे मार्च में आए हुए थे तो क्या ये प्रश्न पूछा जा सकता है? जो बांग्लादेश की जो शेख हसीना आई थी साथियों, जो आरपीसी का जो एग्जाम हुआ था सेकंड ग्रेड का, आपने नहीं देखा है तो देख लेना। आरपीसी का जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022 में दिसंबर में, उसमें पूछा था कि किस देश के प्रधानमंत्री हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने 4 दिवसीय 8 से 11 मार्च पर भारत की यात्रा पर आए थे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी एल्बनीज 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए थे। इसमें प्रधानमंत्री और मोदी ने जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही थी उसका मैच भी देखा था। और इन्हें आईएनएस विक्रांत पर इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ ले कि इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर कहां दिया गया, तो आईएनएस विक्रांत पर इनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब है जो किसने जीता? ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मैक्स वेस्टेपन रेडबुल ने जीता है। ये जो खिलाड़ी है मैक्स वेस्टेपन रेडबुल से खेलते हैं, यानी ये जो फॉर्मूला रेस की कार होती है, इस टीम का हिस्सा है रेडबुल का। इनका नाम है मैक्स वेस्टोपेन और इनका संबंध है जो नीदरलैंड से है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। बिम्स्टेक्स की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो थाईलैंड ने की। इसमें 7 देश आते हैं, कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। इसकी स्थापना है जो 1997 में हुई थी। अब आगे कौन सी? BIMSTC बिम्स्टेक्स बोलते हैं इसकी। बिम्स्टेक्स की 19वीं मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो आपका आंसर होना चाहिए थाईलैंड ने की। इसमें कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं साथियों। 7 कौन से? बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। और इसकी स्थापना भी इंपॉर्टेंट है कि 1997 में है जो इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी किसे बनाया गया है? तो बोर्नियो को नई राजधानी बनाया गया है। किसको बनाया गया है साथियों? इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बोर्नियो को बनाया है। बोर्नियो के जंगल में जो होंगे उसको क्या बोला जाता है? जो जंगल है नुस्तारा बोला जाएगा। इस जो राजधानी है बनाया बोर्नियो को गया है, इसको बोला जाएगा नुस्तारा। देश की नई राजधानी बुस्तारा कहलाएगी। नई राजधानी इंडोनेशिया के कालीमंत प्रांत में है और पुरानी का नाम आपको भी पता था, जकार्ता था। बनाई बोर्नियो को गया है, बोला जाएगा नुस्तारा कहलाएगी ये। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 मार्च को किसने किया? तो नरेंद्र मोदी भारत के पीएम ने किया। इसकी दूरी इंपॉर्टेंट रहेगी साथियों, 118 किमी लंबा है। इस परियोजना में 8480 करोड़ रुपए की लागत आई है। आपसे पूछे बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 मार्च को किसने किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया। और इसकी आपसे लंबाई पूछे कितनी थी? 118 किलोमीटर लंबा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किसे दिया गया? ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में दोबारा भी आपको देखने को मिल सकता है। नाटू नाटू को दिया गया था 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का। इसके निर्देशक हैं MM किरावानी। फिल्म RR है। आवाज इस सॉन्ग के लिए काल भैरव और राहुल सिप्ली गूंज की है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नाटू नाटू को दिया गया। इसके संगीतकार के निर्देशक कौन है? MM किरवानी है। फिल्म RR में है। इसके लिए आवाज है जो किसकी है? काल भैरव और राहुल सिप्ली की आवाज है साथियों। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, शानदार क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में किया। दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहां पे किया गया है? हुबली धारवाड़ कर्नाटक में। किसने किया? नरेंद्र मोदी ने किया साथियों। इसमें करीब 20 करोड़ की लागत आई है। इसकी लंबाई 1507 मीटर लंबा ये होगा। अगले प्रश्न पर बात करें। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क
कहाँ बनेगा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि भारत का पहला पूछ रहा है, पहले से प्रश्न पूछा जाता है। भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, लंबेटा नामक स्थान पर बनेगा, यह जबलपुर शहर में है। इसके लिए 35 करोड़ रुपए की लागत आई है और इसमें इसे 5 एकड़ भूमि में बनाया गया है। भारत का प्रथम जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा, मध्य प्रदेश में बनेगा, लंबेटा नामक स्थान पर बनेगा, जबलपुर शहर में बनेगा। इसके लिए 35 करोड़ रुपए की लागत आई है। अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है, लिख लो, छपेगा। आगामी प्रतियोगिता में यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है साथियों, शानदार क्वेश्चन है। सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन बनी है, सुरेखा यादव है जो बनी है। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला बन गई है। इन्होंने मुंबई सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन के बीच है जो ट्रेन का संचालन किया। कहां से कहां किया, मुंबई में सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन के बीच है जो ट्रेन का संचालन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे, हाल ही में हिंद महासागर में कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया, तो ला पेरोसा 2023। कौन से अभ्यास का आयोजन किया गया, ला पेरोसा 2023। हिंद महासागर क्षेत्र में 13 से 14 मार्च 2023 तक बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोसा का तीसरा संस्करण आयोजित किया गया। यह जो होता है 2 साल में होता है। इसका आयोजन फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा किया जाता है, यानी फ्रांस की नौसेना इस अभ्यास को करती है। हाल ही में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ओक्स योजना में कौन से देश शामिल है। इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। असाई व आरएस की परीक्षा में चीन से संबंधित प्रश्न पक्का पूछा जाता है साथियों, पिछले पेपरों में आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ओक्स योजना में कौन से देश शामिल हैं, तो अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया है। इस ओक्स की स्थापना 15 सितंबर 2021 को हुई थी। इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का घेराव करना है। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। चुनाव आयोग की स्थापना है जो 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी तो आपको ही पता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हाल ही में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो एमसी मैरी कॉम व फरहान अख्तर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, स्टार लगा लो। हाल ही में जो महिला विश्व कप है मुक्केबाजी का चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, एमसी मैरी कॉम व फरहान अख्तर को। भारत इसका आयोजन तीसरी बार कर रहा है। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसमें 74 है जो देश भाग लेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, हाल ही में शिव शंकरी को कौन सा सम्मान दिया गया, तो सरस्वती सम्मान 2022। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे इस प्रकार का भी प्रश्न पूछ सकता है कि सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, तो शिव शंकरी को यह सम्मान दिया गया। ये कौन है, तमिल लेखक हैं शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए चुना गया। सरस्वती सम्मान की शुरुआत है जो 1991 से हुई थी। ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कई बार साथियों ये भी पूछा जा सकता है कि यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सरस्वती सम्मान 2022 किसे दिया गया, शिव शंकरी को दिया गया। इनकी पुस्तक पूछे तो सूर्यवंशम के लिए। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा। किसका, तीसरी एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया, तो आपका आंसर होना चाहिए अमेरिका के द्वारा किया गया। 15 से 30 मार्च को इसका आयोजन किया गया। यूएस नेवी द्वारा इसका आयोजन किया गया। एंटी सबमरीन युद्ध को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य रहेगा। अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का
लक्ष्य रखा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन साथियों। अभी तक ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा है जिसमें इंडिया करंट अफेयर लेवल का पूछा जाता है उसमें यह प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक रखा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। भूटान और सूरीनाम केवल 2 देश हैं जिनके पास शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक का लक्ष्य हासिल किया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यहां से अगर आपको प्रश्न देखने को मिले तो यह प्रश्न आपका सही होना चाहिए, इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश के बोमडिला में 16 मार्च को सेना का कौन सा हेलीकॉप्टर क्रैश होने से 2 पायलट शहीद हो गए? तो चीता हेलीकॉप्टर है जो शहीद हेलीकॉप्टर था, उसके जो क्रैश होने से जो 2 पायलट हैं जो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इस हादसे में 2 पायलट शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल वीबी रेड्डी और मेजर जयंत ए के शव बरामद किए गए थे। यानी ये जो क्रैश हुआ था चीता हेलीकॉप्टर, इससे 2 पायलटों की मौत हो गई थी साथियों, वो अपने शहीद हो गए। उनके नाम है वीबी रेड्डी और मेजर जयंत ए। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल सकता है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया? आईएनएस द्रोणाचार्य। राष्ट्रपति ने कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को कलर प्रदान किया। यह कलर राष्ट्रपति द्वारा किसी यूनिट को राष्ट्र की असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। यानी जो राष्ट्र की असाधारण सेवा की होनी खास है, इसलिए उसको दिया जाता है। किसको दिया राष्ट्रपति ने? आईएनएस द्रोणाचार्य को। आगे बढ़ेंगे, भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये शायद ईओआरओ जो राजस्थान में परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया था। भारत ने किस देश के साथ मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? तो बांग्लादेश के साथ किया है। इस प्रोजेक्ट में 130 किलोमीटर लंबी पाइप का निर्माण होगा जो पश्चिमी बंगाल के सिल्लीगुड़ी को बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले के पर्वतीय क्षेत्रों को जोड़ेंगे। भारत और पाइपलाइन, भारत में इसकी लंबाई है जो 6 किलोमीटर की ये होगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत में इसकी लंबाई कितनी होगी? 6 किलोमीटर लंबी होगी। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? ये इंपॉर्टेंट है, 126वीं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 126वीं है। इस रिपोर्ट को यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जारी करता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स है साथियों, कौन जारी करता है? यूएन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क द्वारा इसको जारी किया जाता है। फिनलैंड है जो लगातार 6ठे साल भी इस पर प्रथम स्थान पर बना। इसकी थीम थी बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंडफुल। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। हैप्पीनेस इंडेक्स का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक 126वीं थी और फिनलैंड जो लगातार 6ठे साल शीर्ष पर रहा, इसकी थीम क्या है? बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल और बी काइंडफुल। अगले प्रश्न पर बात करेंगे। हाल ही में कुवैत में भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने है जो इसका उद्घाटन किया। यह जो संस्कृति मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन है जो कोविड के बाद पहली बार है जो करवाया जा रहा है। तो साथियों, इस सेशन में जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन रहा था जनवरी से लेकर अभी तक का मेरा प्रयास है कि आरएस की प्री की परीक्षा से पहले आपका रिवीजन हो जाए। उसी सीरीज में ये जो सेशन रहा, इसमें महत्वपूर्ण 25% मैंने लिए जो आपके साथ शेयर किए, उनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य भी मैंने शेयर किए। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। बिहार में मैंने बताया था कि जो परीक्षा हुई थी उसमें से 13 से 14 क्वेश्चन सीधे के सीधे जो इंस्टा पर डेली डाली जाती है अपडेट, उससे पूछे गए। तो साथियों, आपको ही सोचना है कि कितना पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन क्वालिटी वाला कंटेंट पढ़ेंगे तो उससे आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों।